अंग्रेजी में shall not see when heat cometh। गर्मी आते वक्त वो गर्मी को नहीं दे, गर्मी का कोई परवाह नहीं है, गर्मी आने दो, मौसम को देखने का उनको कोई चिंता नहीं। आज धूप आने वाला, आज गर्मी आने वाला नहीं, वो उनका जड़ किधर जा गया हुआ है? इसलिए मैं ही बोलता हूं, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट भूखा मरेगा तो मैं भूखा नहीं मरूंगा भाई। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भूखा हो जाए, मैं भूखा नहीं मरेगा। सुना आप लोग हैं? हिंदुस्तान के सब खाना खत्म हो गया, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री को खाना नहीं मिल रहा है, प्रेसिडेंट को खाना नहीं मिल रहा था, मुझे मिल जाएगा। आपको उम्मीद है ऐसा? है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री को भी खाना नहीं है तो मुझे खाना मिल जाएगा। शेर के बच्चे भूखे रहेंगे लेकिन यहोवा के ऊपर बरसने वाला, ये वचन लेकर बहुत तेरा सेवक लोग भीख मांगना निकल जाता है। किसी ने निकले ये वचन को लेकर, भाई ये तो वो तो भिखारी का हालत है। एलिया चट्टान पर छुपा हुआ है, खाना उधर पहुंच रहा है। विधवा के पास बैठा हुआ है, सबसे गरीब, खाना उधर पहुंच रहा है। तो यहोवा पर भरोसा रख, तो गर्मी नहीं देखेगा। आइस क्यों यहोवा ये लालडी के ये पत्थर के बारे में बोला, ये अंधकार में भी क्या करता है? चमकता है। कष्ट ज्यादा आपके अंदर, देखिए भाई लिखना थोड़ा सा बंद करके, कष्ट आपको क्या करता है? कष्ट आपका अपना व्यक्तित्व को पूरा खा लेता है। फिर व्यक्तित्व किसका ही रहता? ये परमेश्वर का ही रहता। कष्ट आपका व्यक्तित्व को क्या करता है? The suffering eats away your own personality and only godly personality remains। कष्ट आते वक्त आपके ऊपर का भरोसा पूरा खत्म हो जाते, फिर किसके ऊपर ही भरोसा रखता है? सिर्फ परमेश्वर के ऊपर। भजन संहिता 92 का 13-14, Psalm 92, 13 and 14। भजन संहिता 92, 13-14, Psalm 92, 13 and 14। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हाँ। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। हाँ, हिंदी में पुराने है तो अंग्रेजी में बुढ़े होने पर लिखा है। हाँ, मैंने सोचा था हिंदी में पुराना है तो ठीक है, आप लोग हंसेंगे नहीं। पंजाबी में क्या है? हैं? बुढ़े लिखा है ना, हिंदी में थोड़ा अच्छा भाषा लिखा है। बुढ़े होने पर भी, बोलो भाई। हाँ, वे बूढ़े होने पर भी फलते रहेंगे। हाँ। और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। रस भरे और लहलहाते रहेंगे। बुढ़े होने पर भी क्या करेंगे? फल लाएंगे, रस भरे रहेंगे। क्योंकि किधर लगा हुआ है? इवन इन द ओल्ड एज दे विल ब्रिंग फॉर्थ फ्रूट। रस भरे रहेंगे। किधर लगा हुआ है? परमेश्वर के घर में। हालेलुया। दर्द होगा, परेशानी होगा, तकलीफ होगा, लेकिन प्रभु के उस नदी में उसका जड़ जाने के कारण बुढ़े होने पर भी कैसा रहेंगे? रस भरे रहेंगे। मैं आज प्रभु से, आप लोग हंसेंगे शायद, मैं आज प्रभु से आज सुबह क्लास लेने के लिए तो बहुत थकावट भी था। शैतान का शक्ति का प्रेशर बहुत था। मुझे ऐसा लग रहा था प्रेशर इतना होने के कारण मैं 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता। लेकिन ये 92, 13, 14 याद आ गया तो फिर क्या हो गया? सारे थकावट हट गए। कितना बुढ़े। मैंने सोचा प्रभु, देखिए साधारण बात नहीं है।
कि मैं मेरा तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये 2 लाइट हमेशा मेरे आंखों में लग रहा है, तो इसलिए कितना दर्द होता है मालूम है। ये हमेशा ही चलता रहता है लगातार, ये दोनों आंखों में कितना दर्द रहता है। और आप लोग भी थोड़ा देर रोज इतना घंटा थोड़ा चिल्लाते दिखाए रोज सुबह शाम। प्रभु का कृपा, प्रभु का फसल, नहीं तो नहीं हो सकता भाई। आप थोड़ा ट्राई करके देखे, सुबह 4 घंटे, शाम को 3 घंटे कर ले, 7 घंटा रोज लेक्चर देखते रहे हैं। ये अभी लगातार कब से चल रहा है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, लगातार चलते आ रहा है, लेकिन प्रभु का कृपा है। तो एलिया वायरस का बोलने के बारे में ये क्या है, एलिया क्या है, 40 दिन रात क्या करा, दिन रात ना देखते हुए चलते रहे, तो ये कोई कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो हम जो करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्यों बताता हूं, अगर परमेश्वर के उपस्थिति में रहेंगे तो आप फूले फले रहेंगे। डायबिटीज वगैरह लाइन में खड़ा रहेगा, डायबिटीज भी उधर खड़ा रहेगा, ब्लड प्रेशर भी उधर खड़ा रहेगा। चलो भाई उधर घुटना में बैठ जाओ, डायबिटीज को क्या बोलेंगे, घुटना में बैठ जाओ, उधर पूजा करो। मेरा है डायबिटीज है तो मैं ये नहीं बोलता डायबिटीज नहीं आएंगे, ठीक है भाई, अभी डायबिटीज अंदर रहो थोड़ी देर। किडनी का ट्रबल, मैं क्या बोलता, किडनी का ट्रबल उधर रहो, छाती का दर्द उधर हो, अभी मैं प्रचार करने जा रहा हूं, तब तक घुटना टेकर मेरा सेवा करो, बाद में तू कुछ भी कर लो। है मुझे छाती में कितना दर्द होता है, कितना दिन से चल रहा है, मेरा किडनी फंक्शन ठीक नहीं है। अभी इतना देर ही बैठा हुआ, पाव में कितना दर्द होता मुझे मालूम है, फिर भी क्या हो रहा है। प्रोग्राम में एक बीमार आदमी प्रचार कर रहा है, करके दिखा देते हैं आपको। बोलिए, सच बोलिएगा, हैं? ये बीमार आदमी आपको सिखा रहा है, करके दिख रहा है। ये चढ़ी मेरा मदद के लिए नहीं, आपके ऊपर डंडा लगाने के लिए, दिखाने के लिए। प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए चलना। दुख को उस एक का व्यक्तित्व, तो the suffering and sorrow eats away suffering and sorrows eat away own personality, and creates divine personality within. Reality within. इसका मतलब है कष्ट और दुख आपका व्यक्तित्व को खाता है और उसी समय ईश्वरीय व्यक्तित्व को सृजता है। कष्ट और दुख के द्वारा अपना व्यक्तित्व क्या होता रहता है, खत्म होता जाता है। यही किसके अंदर हुआ, मूसा, यही यूसुफ के अंदर यही हुआ। अपना व्यक्तित्व को क्या हो गया, मैं कुछ कर सकता, वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। Own person creates divine personality within. ईश्वरीय व्यक्तित्व अंदर बनाता है, ऐसा लालडी बन जाता है। Sufferings and sorrows eat away own personality. Suffering and sorrow eat away own personality and creates
डिवाइन पर्सनालिटी विद इन, अंदर में क्या बनाता है? ईश्वरीय स्वभाव बनाता है। ऐसा है, लालडी बन जाता है। चार्ल्स डोनी अंदर में क्या होता है? उसके अंदर लाइट आ जाता है। हालेलुया। आप देखें, बहुत कुछ लोग बहुत अच्छा स्पिरिचुअल बुक लिखा है, उन सब का बैकग्राउंड आप देखें तो बहुत ही कष्ट में गया हुआ। जो अंग्रेजी में जो कुछ बुक लिखे हुए हैं, आत्मिक बुक लिखे हुए हैं, वो सब बहुत ही कष्ट में चला। सबका बैकग्राउंड ऐसा है। इसलिए मैं बोलता हूं, जो बुक पढ़ना है तो ऐसा लोगों का बुक पढ़ना है जो कष्ट के बीच में से निकला है। बाकी सारे बुद्धि का बात है, बुद्धि का किताब है, जब बेनहीन का हो या रॉय जॉयस मेयर हो या कोई भी हो, सब रबिश, कूड़ा। उनका किताब पूरा कूड़ा का। इट इज ओनली वर्थ फॉर थ्रोइंग अवे इनटू द डस्टबिन, गार्बेज। बहुत बड़ा किताब है, ऑल गुड फॉर गार्बेज, नॉट इवन वर्थ फॉर गार्बेज ऑल्सो। उसके लिए भी, गार्बेज में डालने के लिए भी योग्य नहीं, क्योंकि लोग कुछ भी देखा नहीं। तो आप समझना, कष्ट, दुख आपका व्यक्तित्व को क्या करता जाएगा? खाता जाएगा। लेकिन वो खाते समय में क्या अंदर आता है? ईश्वरीयत्व, ईश्वरत्व अंदर बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, चौथा पढ़िएगा। 21 का 19। फिर उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नेव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की। मरतक की, मरतक, एमराल्ड, अंग्रेजी में एमराल्ड, ये ग्रीन स्टोन है। ग्रीन स्टोन का हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलेंगे? हाँ, हरा मोती। प्रकाशित वाक्य 4 का 3। चार का 3। और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता है। उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। मरकत का रेनबो, रेनबो ऑफ एमराल्ड। ऑफ एमराल्ड, रेनबो ऑफ एमराल्ड। जेनेसिस 9:13-16, जेनेसिस 9:13-16, उत्पत्ति 9 का 13 से 16। कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष देख पड़ेगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जलप्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। उसका 16 तक। हाँ, इधर देखिए, इसका मतलब है परमेश्वर के सिंहासन के साथ मरतक का एक धनुष है, मेघ धनुष। इसका मतलब कवेनेंट कीपिंग गॉड,
वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर, covenant keeping God. वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर, कवेनेंट कीपिंग गॉड। इसका मतलब क्या है? हम लोग प्रभु के वचन में बहुत वचन है, प्रभु बोलते हैं तुम्हारा बात क्या है? हाँ था हाँ। कोई भी बात में हम पलटना नहीं। एक बार किसी बात के लिए आप हाँ बोला है, उसके लिए उसका वचन किधर लिखा है? पढ़ो, निकाल कर पढ़ो। कौन परमेश्वर के साथ में वास करेगा? सच्चाई बोलने के बाद भी नुकसान होएगा तो भी अपना बातों से ना पलटने वाला। किधर है? थोड़ा ढूंढो भाई। हैं? मत्ती 5 का 37 पढ़ो। मैथ्यू 5:37। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, हाँ। क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हाँ 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 हाँ। एक बार हाँ बोला तो फिर उसके बाद में क्या नहीं होना? मोड़ना नहीं। मोड़ा तो वो क्या किससे आता है? दुष्ट से आता है, बुराई से। इसके अलावा भजन संहिता में वचन है, भजन संहिता 15 का 4। भजन संहिता 15 का 4। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के ड्रवैयों का आदर करता है, जो शब्द खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हाँ, दोबारा पढ़ो। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के ड्रवैयों का आदर करता है, जो शब्द खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। शब्द खाकर कोई बात बोल दिया तो उसमें से बदलना नहीं, चाहे उसके लिए क्या हो, दुख उठाना हो। मैं इसमें थोड़ा सा गहराई से बोलेगा तो फिर आप लोगों को, बहुत लोगों को चोट लगेगा, लेकिन मुझे बोलना भी पड़ेगा। चोट लगेगा इसलिए मैं अभी दोनों के बीच में हूं। इफ्ताह के बारे में आपको याद है? थोड़ा निकाल कर पढ़ो। न्यायी 11 का 34 से पढ़ो। जब इफ्तिया मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी। उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी। तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तू जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अमोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रह, कि मैं अपनी सहेलियों समेत जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारीपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा,
तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी। इसीलिए वह अपनी सहेलियों से ही चली गई और पहाड़ों पर अपने कंवारीपन पर रोती रही। 2 महीने के बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरी किया, और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा। इसलिए इजरायलियों में यह रीति चली कि इजरायली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तिया गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन तक जाया करती थी। मालूम हो गया? मैं प्रचार करना है, आप लोग प्रचार करेंगे हैं? नहीं, मेरा प्रचार करने के बिना आप लोग ही इसके प्रचार कर सकता है। यिप्तह को सिर्फ एक ही बेटी था। उन्होंने बोला, मैं परमेश्वर को बोला, मैं पीछे मुड़कर नहीं जा सकता। चाहे कितना भी दुख होना पड़े, ये बात मेरा मन में होने के कारण था। जब रेजी के बारे में प्रभु ने बोला मरने का है, एक बार भी मैंने प्रभु से नहीं बोला, प्रभु इनको मरने नहीं देना। 45 डेज ये यिप्तह का बात मेरे मन में रहने के कारण, उस वक्त टीमू को सिर्फ 2 महीना का उम्र है, मेरा बेटी का उम्र सिर्फ 22 साल का है। एकदम यिप्तह का बात याद आया। मैंने मेरे प्रभु को मैं ऐसा सैक्रिफाइस करेंगे, मैंने प्रभु से बोला है, प्रभु आप मेरे से जो कुछ बोले एक ही बार बोलना पड़ेगा, 2 बार आपको कोई बात बोलने का जरूरत नहीं पड़ा। यह है मेरा मूल्य समर्पण। अभी आज प्रभु मुझे बोले, एम सामुएल इधर का पढ़ाई बंद कर दो, इधर से जाकर कश्मीर में लद्दाख में जाकर बैठो, कल आप देखेंगे भाई पैक करके किधर जाते होंगे। मेरा परमेश्वर को कभी कोई बात 2 बार बोलने मैं मौका नहीं दूंगा। परमेश्वर कौन है, मैं कौन? वो सर्वशक्तिमान, मैं कीड़ा, उनका सिर्फ। तो उसके लिए शायद दर्द भी कितना होना पड़े, उधमपुर में मकान बना करके 3रा दिन रात को प्रभु बोल रहा जम्मू में जाओ। जम्मू में इधर में आकर आपको मालूम है किधर में मैं रहा, तालाब तिलो में बहुत मकान ढूंढा, नहीं मिला। एक छोटा सा सब्जी का जगह, कुल उसका चौड़ाई लंबाई 5 फुट, चौड़ाई 3 फुट, वो भी पट्टा रखने वाला था। उधर आकर पड़ा रहा, 65 किलोमीटर दूर है उधमपुर। तो मैं प्रभु को बोल सकता था, प्रभु क्या है, जमीन नहीं मिला, मैं जा सकता, सवाल ही नहीं होता। इधर में शिवनगर में अच्छा इंजीनियर का मकान में रहता, तो मकान को वापस चलता। इधर में आकर स्लॉटर हाउस में जो बकरे को काटने का जगह में, उधर लोग बोल रहे थे एम सामुएल पागल बन गया, उनके अंदर से आत्मा चले गया, इसलिए क्या जानवर के काटने का जगह में आकर रह रहा है, बदबू का जगह में। 1.5 साल उधर रहा, बख्शीनगर में प्रभु ले जाने तक। तो मैं आज तक, इस घड़ी तक प्रभु को कोई बात मुझे 2 बार बोलने का मौका नहीं दिया। एक ही बार इशारा देने से काफी है। नौकरी छोड़ो करके 1 बार बोला, 2 बार नहीं बोला, क्योंकि हमारा परमेश्वर का शब्द बदलने वाला नहीं है। यिप्तह चाहे मेरे एक ही बेटी है, वो खत्म होने दो, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर का वाचा को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। इसी मुताबिक समर्पण करके जाना तो बहुत दर्द लगेगा। देखिए, आप देखिए, ये दर्द छोटा। मेरा दामाद हेल्थी था, मेरा तर्जमा करता था, सिखाता था। उन्होंने जब तर्जमा नीलमपुर में करते समय में हेल्थी था, मैं अंग्रेजी में प्रचार करता था, मलयालम में तर्जमा करता था। अच्छा जोड़ा था हम दोनों। जैसा फिन्नी मेरा आपने देखा दरीवाल में
तर्जमा करता, इसी मुताबिक मलयालम में तर्जमा करने अच्छा जोड़ा था। फिर उन्होंने कीमत देना पड़ेगा। मौत बोला तुम्हारा सन इन लॉ। एक बार भी मैंने बोला हाँ जी प्रभु। तो चाहे दर्द कितना भी हो, मेरा बेट सूसन मेरे गोद में मर गई। ये सूसन जो इधर बैठी है उस वक्त 2.5-3 साल का है, उधमपुर में डबल निमोनिया के साथ ऐसा बैठे हुए थे। मैंने प्रभु से पूछा नहीं, प्रभु क्यों इसको मरने दिया। मैंने बोला प्रभु आज मैं इसको दफन करना है, मैं प्रचार करना है, उस वक्त मेरा गला रुकना नहीं, कृपा दे। हालेलुया। ऐसा 20 मिनट ऐसा प्रभु कृपा दे। तो प्रभु बोला तुम्हारा बेटी जिंदा है। तो शॉल उठा के देखो तो जिंदा है। तो डबल निमोनिया तक वो मर गई थी अपने मम्मी के पास जाकर, इसलिए वो जिंदा है। तो इसलिए मेरे प्यारों, ये मोती, ये एमराल्ड किसको मिलेगा? जो अपना बातों में पक्का है, अपना बातों में पक्का है। उसके लिए चाहे जान भी देना पड़े, कीमत भी देना पड़े, अपना बात में जो पक्का है। ये नहीं तकलीफ आते वक्त प्रभु से बोलकर प्रभु इस बात को थोड़ा हटा दो, नहीं, जो अपना बात में पक्का है। अपना बात में पक्का है करके प्रभु मुझे परख कर देखा। एक बात में नहीं, कितने मैंने वो पूरा बात बताने के लिए समय नहीं है। मैं फास्टरों के लिए अनुभव के लिए बताता। केरला में तो आप बात में पक्का है, वो बात का मैं बताता हूं। केरला में हम लोग एक जगह में प्रचार करने के लिए गए। उधर में एक पुराना प्रचारक था, हमारा टीम में भी हारमोनियम बजाता है। वो कभी उत्तर भारत में आया भी था, बुजुर्ग आदमी था। उन्होंने आकर बोला मेरा मकान छोटा है, उसको थोड़ा सा उधर में, आपको मालूम है केरला में ये नारियल का पत्ते लगाते हैं, उसके लिए कुछ खरीदना। मैंने बोला कितना रुपया चाहिए? पूरा हिसाब करके उन्होंने बोला 2,800, 2,500 और 800 में पूरा हो जाएगा। मैंने बोला देखता हूं, क्योंकि रोज उनको कोई मदद करने वाला कोई नहीं। मैं जिस घर में रहकर प्रचार किया था, सुबह मैं उड़कर जाते समय उन लोग 3,000 रुपया दिया। प्रभु की आत्मा बोला 3,000 शामुएल आशान को दो, उनका नाम आशान बोलता, उनको दो। मेरे पास माँ और पत्नी है, मेरे पास सिर्फ 2 रुपया है। कितना? 2 रुपया। हमको उधर से कोटेम जाना, दूसरा जगह में जाना है मीटिंग के लिए, सिर्फ 2 रुपया। प्रभु ने क्या बोला? ये 3,000 किसको दे दो? है शामिल। मैंने मिलते ही उनके, वो प्रभु का दास रोने लगा। मैंने आपसे पैसा देने के लिए नहीं बोला था, आपको सिर्फ प्रार्थना देने के लिए नहीं बोला। प्रभु ने आपका जवाब दिया। मैं और पत्नी उधर रोड में आकर बस के लिए इंतजार कर रहा है। कितना रुपया है? वो 2 रुपया से आधा रास्ता भी नहीं जा सकेगा। मैंने सोचा ठीक है, हमारा सामान लेकर पहला बस आ गया। मैंने हाथ दिखाया तो रुका नहीं। मैंने क्या सोचा, जिधर मैं रुके उधर मैं जाकर बैठेंगे, प्रभु आगे का करेंगे। तो ये 3,000 रुपया देते समय में मैंने ये नहीं सोचा था हमारा दूसरा जगह में पहुंचने के लिए पैसा मेरे पास होना चाहिए। नहीं, एक बस गया रोका नहीं, दूसरा बस गया रोका नहीं, तीसरा बस गया वो भी रोका नहीं। मैंने सोचा अभी प्रभु क्या करें, उधर में पहुंचना है। उसके बाद एक कार गया, 2-3 कार गया। थोड़ी देर के बाद एक कार घूम के आ रहा है। वो क्या है, कार में खड़ा होने वाला, कार चलाने वाला एक अमीर आदमी था, वो विश्वासी था। उन्होंने बोला मैं आपको देखकर आगे गया तो एकदम मेरे अंदर में कुछ सवाल आ गया, आपसे पूछे, इसलिए मैं 2-3 किलोमीटर आगे जाकर कार घुमा करके आ रहा है। तो पास्टर आप मेरे कार में बैठिएगा,
आपको जिधर जाना है, मैंने बोला कुर्सी जगह में जाना, इधर से 1.5 घंटा आधा 45 घंटे का रास्ता है। पास्टर मैं आपको उधर छोड़ देंगे, लेकिन एक ही बात है, मुझे थोड़ा कुछ आत्मिक सवाल है, उसका जवाब आप दे। ऐसा आपको मौका मिला तो बहुत खुशी से उन्होंने ले जाकर बीच में ब्रेकफास्ट भी खिलाया, किधर छोड़ा, उस घर में छोड़कर धन्यवाद देकर फिर कुछ 4-5 हजार रुपया जेब में डालकर भी गया। कितना जेब में डाल के भी 5,600 ऐसा रुपया जेब में डाल के भी गया। लेकिन मैंने क्या किया था, ये मेरा अपना अनुभव बोल रहा हूं। प्रभु ने जब बोला 3,000 दे दो, तो पूरा 3,000 क्या कर दिया, दे दिया। प्रभु को 2 बार बोलने का मौका नहीं दिया। उस वक्त मैं सोचे मेरा पत्नी का तो बेचते तो क्या हो गया, कई जगह बैठेंगे, चले गए, इधर तक आ गया, बस 2 रुपया में किधर उतरेंगे, बस कार में गया तो घूम के आकर लेके गया। मैंने प्रार्थना भी नहीं किया प्रभु कोई कार मुझे भेजे। मैं तो ठीक है, कोई गाड़ी 3 गाड़ी रोका नहीं, 3 बस गया, कोई रोका नहीं, हाथ दिखाया तो कोई रोका नहीं, उनको रोकने का मन नहीं हो गया होगा या सीट पूरा होगा। लेकिन प्रभु मेरे लिए क्या, एक आदमी जाकर फिर मुड़कर वापस आके ले जा रहा है। तो मेरे प्यारों, तो चाहे कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही शब्द बोल दिया तो वो ये परमेश्वर को मनाने के लिए, कोई सिर्फ आत्माओं को बचाने के लिए, लोगों का पापों को माफी पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, परमेश्वर को मना सकते। प्रभु उनका पाप को माफ कर, ये अब्राहम की तरह प्रभु उनका पाप को माफ कर, उनको माफ कर, ये आप कर सकता है। उसमें प्रभु खुश होता है, क्योंकि प्रभु बोलते हैं मैं दुनिया को नाश करने के लिए नहीं चाहता है, ताकि उनके बीच में कोई एक खड़ा हुआ देखता है, ये प्रभु चाहते। लेकिन अपने लिए, भाग के लिए जो पक्का कट क्या होता है, कट एंड राइट बोलता है ना कुछ लोग, हैं, हाँ, कट एंड राइट, हाँ, पूरा जो ऐसा रहना, ऐसा लोगों को कौन सा मोती मिलेगा, एमेराल्ड, दर्द वाला है ये, हैं, थोड़ा सोच के देखो, ये मोती मिलना तो दर्द होगा, हैं, नहीं, दर्द के बिना मिल जाएगा, हैं, जब मौके पर आएगा तब मालूम होगा दर्द कितना होता है। लेकिन फिर भी दर्द का क्या नहीं होना, प्रभु ने बोल दिया धन्यवाद हो, ऐसा बेके देखो हमारा परमेश्वर का शब्द पक्का है, तो हमारा शब्द भी क्या होना है, पक्का रहना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहना, टेढ़ा मेढ़ा आधा कच्चा नहीं रहना, पक्का। चाहे इसलिए आपसे बात कर दिया तो चाहे नुकसान उठाना पड़े, फिर क्या रहे, उसमें बने रहे। और उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, 5वीं गोमेदक की। गोमेदक की, सरडोनिक्स, सरडोनिक्स, सरडोनिक्स हिंदी में गोमेदक। This is a decorative stone. Decorative. Different colors. There are red stone, bluish, white. 3 colors. Red stones are there. Red, blue, white. लाल, नीला और सफेद, सजावट की पत्थर, डेकोरेटिव स्टोन, सजावट की पत्थर।
श्रेष्ठ गीत 5:10, Songs of Solomon 5:10, श्रेष्ठ गीत 5:10। मेरा प्रेमी गोरा और लालसा है, वह 10,000 में उत्तम है। My beloved is bright and ready. भजन संहिता 45 का 13-14, Psalms 45:13 and 14, 45:13 and 14। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। हालेलुया। सहेलियां पीछे पीछे आएंगी। वो कितना बूटेदार वस्त्र पहना हुआ। बूटेदार वस्त्र का पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, रेमेंड ऑफ नीडल वर्क। लिखते जा, लिख दिया। नेक्स्ट, एफएसी 4 का 13 से 15। एफएसी 4 का 13 से 15, एफेशियंस 4:13 and 15। जब तक कि हम सब के सब ये अच्छी तरह सब लोग इन्हें नोट करने के बाद ये थोड़ा सा देखिए। तो ये बात मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पढ़िए। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं। विश्वास में और परमेश्वर का पुत्र का पहचान में एक ना हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं, मसीह के पूरे डील डोल तक। ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बेयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। देखिए इस वचन, अभी आप लिखना थोड़ा बंद करें क्योंकि एक एक पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम यीशु के समान बनना है। यह सार्डोनिक स्टोन, डेकोरेटिव स्टोन से बताया, वो मेरा प्यारा कितना लाल और गोरा, कितना सुंदर है। यीशु मसीह के बारे में बताते वक्त हजारों में सुंदर है। तो इसका आत्मिक अर्थ देखते समय में हमारा दोबारा आप ही सिर्फ, बाकी लोग सिर्फ सुनते जाए, आप पढ़े, बाकी लोग बाइबल में मत देखें इधर सुने। आप पढ़ो। जिससे पवित्र, जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं। विश्वास में, पहचान में, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, सिद्ध मनुष्य, और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। मसीह के पूरे, हमारा सुंदरता, हम किससे अपने आप को सजाना है? मसीह का स्वभाव पूरा में आना। हमारा सार्डोनिक्स कौन सा है? मसीह का स्वभाव पूरा, मसीह का स्वभाव। यीशु मसीह कैसा, ये पूरा हमारे अंदर आना है। यीशु मसीह का स्वभाव से हम अपने आप को डेकोरेट करना, या हिंदी में इसके लिए क्या, सजाना। मसीह का स्वभाव प्रभु मुझ में, मैं आपको बताता हूं, हम अपने आप को सजाना है।
सडोनिक स्टोन। तो मसीह का स्वभाव पूरा हमारे अंदर में, जिधर कठोरता होना चाहिए। मसीह में कठोरता था, बोलो, था या नहीं था? हाँ। किधर प्रभु ने कठोरता दिखाया? मंदिर में। इधर में एक तरफ मारेगा तो दूसरा दिखाने वाला प्रभु खुद अपना हाथ से कोड़े बनाकर उनको मारा, क्योंकि आत्मिक बातों में प्रभु। और उनको देखकर क्या बोला? सांप होंगे बच्चे, बुलाया। सन ऑफ वाइपर्स किसके मुंह से आया? यीशु के मुंह से, कपटी को हालत को देखकर। तो कुछ लोग यीशु का स्वभाव देखते होंगे तो उनको कैसा दिखता है? नरम। नहीं, ऐसा नहीं। जिसके साथ नरम होना चाहिए उसके साथ नरम, जिसके साथ कपटी, उनको फकी फरीसियों को देखकर बोला तुम खबर हो बाहर चुनना। हाँ, तो कितने प्रभु ने उनको शक्ति से, प्रभु का वो भी आप देखना, प्रभु कैसा उनको बोलते, सांपों का बच्चे, सन ऑफ वाइपर्स। कितने कितने शक्त शब्द प्रभु। तो जिधर में शक्ति चाहिए पूरा शक्ति, जिधर में नरम चाहिए परमेश्वर यीशु मसीह के पूरे ढील डोल तक हम बनना। जैसे कुलोसी 1:28 आपको मालूम है, सबको क्या करता है? सिद्ध करके। तो आप सेवक लोग, सबसे पहले आप सेवक लोगों के अंदर परफेक्शन ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का उस सिद्धता कितना कामिल आपके अंदर देखना। द पीपल शुड सी द परफेक्टेड क्राइस्ट इन यू। आपके अंदर क्या देखना है? तो मैंने एक कहा, एक किताब में किसी ने बोलते हुए सुना है, एक जगह में एक प्रचारक जाकर यीशु के बारे में प्रचार कर रहा था। तो एक आदमी बोला, हाँ उसको मैं दिखाता हूं, हमारे गांव में है। अब जिसके बारे में प्रचार करता है उसको मैं दिखाता हूं। जाके देखा था उधर में एक मिशनरी, वो कुछ भी प्रचार वगैरह नहीं करता। उनका जीवन कैसा था? यीशु मसीह का जैसा। बड़ा प्रचार नहीं किया, बल्कि उनका जीवन देखो। आपका जीवन देखकर बाहर में उन लोग हमको नफरत करेंगे, हमारे खिलाफ बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको मालूम है ये कौन है। आपका जीवन, आपका डे टू डे लाइफ देखकर। आप अभी बख्शी नगर में जिधर हम रहते हैं, मैं चलते समय आप थोड़ा मेरे पीछे थोड़ा एक दिन चलकर देख लो, बड़ा बड़ा आदमी भी उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अंदर से देखने से उनको मेरे ऊपर में इतना गुस्सा है, यीशु का बारे में बताता है, सब लोग सिर झुकाता है। क्या मैंने उनको कोई पैसा दे दिया? कुछ नहीं दिया। उनको नाम भी मुझे मालूम नहीं है। तो हम इत्र के समान है। हम कहते हैं इत्र के समान तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान खुशबू फैलाता है जहान में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार। ताली मत बजाएं। हाँ, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। चाहे लोग आपको नफरत करेंगे यीशु मसीह के कारण, फिर भी आप कितना सुंदर है। यीशु के कारण आप लोग हमको नफरत करेंगे, हमारा बातचीत में, हमारा व्यवहार में, ऑटो वालों के साथ का हमारा व्यवहार, साइकिल रिक्शा वालों के साथ का हमारा व्यवहार, हमको लूटने के लिए बैठा हुआ दुकानदार के साथ का हमारा व्यवहार, पोस्टमैन हो, लाइनमैन हो, साफ के अंदर ये बात मालूम होना है, ये मामूली व्यक्ति नहीं है। हो सकता है आपको 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया का नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, उसके लिए झगड़ा ना करें।
खाना मत खाओ, पैसा खत्म हो गया तो खाना मत खाओ, लेकिन यीशु का स्वभाव देखिए। अभी मैं आपको दिखाने के लिए इधर थोड़ा सा नीचे जाके देखें, जमीन जो मैंने पैसा देकर खरीदा हुआ जमीन इधर है, वसीर मसीह से खरीदा हुआ सरकार का अच्छा मकान बनाने का, अभी भी खाली पड़े, एक ही छोटा गिरजाघर बना के रखा बाकी, लेकिन यीशु का खुशबू फैलाने के लिए मैंने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये प्रेमनगर का क्रिश्चियन कॉलोनी का सब गवाह है, एक तो नहीं सब गवाह है। हमको मैंने क्या सोचा, इस जमीन के कारण एक लड़ाई होकर मेरे यीशु का नाम क्या ना हो, बदनाम ना हो, बिल्कुल बदनाम। आप लोग नया तो मैं बताता हूँ, नहीं तो आप लोग के दिमाग के अंदर में कसिए क्या है। तो मैं बहुत पहले, अभी नहीं, 1976, 77, 78 में मैंने सोचा, उस वक्त हमारा रजौरी, पूंछ और दूसरा श्रीनगर वगैरह में सेवा बढ़ गए थे, डोडा। तो मैंने सोचा बस स्टैंड के नजदीक में एक जगह चाहिए ताकि लोग पैदल आकर बस स्टैंड से आकर रहें। तो उधर मैं जाकर देखता हूँ जमीन, उस वक्त होटल वगैरह नहीं था, खाली था। तो मैंने मालूम हो गया सरकार का जमीन है। तो फिर सरकार का जमीन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, करीब 1-1.5 साल लगा। तो फिर सरकार ने बोला इतने 1000 रुपया जमा करो। फिर ऐसा जमा करके जमीन हमने ले लिया। जमीन लेकर के मैंने सोचा उधर में एक बड़ा प्रार्थना के लिए एक जगह बनाएंगे, और दूसरा पास्टर्स के लिए आने जाने के रहने के लिए, और दूसरा उसका फ्रंट में एक बड़ा बुक स्टॉल बनाएंगे, बाइबल करें, और एक गैरेज भी होगा। ऐसा कर मैंने जमीन खरीदा, और रोड के साथ में फ्रंट में, ये सर्कुलर रोड के इधर में सब सेट करके पास्टर तिमोथियस जोसेफ जो अखनूर में था, उनको इधर लेके आया। उधर में उन्होंने सेवा करा, मैंने आप इधर रहो। तो उस वक्त शौकत पीटर हमारा इधर का कलीसिया का मेंबर था, एल्डर भी नहीं बना था, बाद में एल्डर बनाया था। ऐसा चलते थे। लेकिन वो भाई तिमोथियस जोसेफ चोरी चोरी में मुसलमान को थोड़ा जगह दे दिया। अभी आप जाकर देखेगा तो मुसलमान एक कमरा बनाया हुआ है। तो मैंने पूछा भाई ये जमीन ये कैसा आपने, मुसलमान ने पूछा आप कमरा बनाओ, तो मैंने इसका पैसा दिया है। तो तिमोथियस को जो पूछा ये जमीन कैसा, पैसा किधर है? ओ मैंने खर्च कर दी। तो फिर मैंने बोला आप फिर इधर से दूसरा जगह में सेवा के लिए जाए। मुझे बहरीन में जाना था। तो पास्टर चामिन को, हमारा इधर का सीनियर पास्टर था, उनको जिम्मेवारी दिया था। ऐसा हो रहा था। तो बाद में क्या हुआ, उन्होंने वो जमीन कब्जा करके रहता। तो फिर हमने सोचा ठीक है, और पार्सनेज बनाया था, पार्सनेज में वो रहता था। मैंने सोचा आधा जमीन उनको लेने दो। तो आधा जमीन में मैंने बड़ा दीवार, करीबन 1 लाख रुपया खर्च करके एक दीवार बनाया, या जमीन नीचे से बहुत सीमेंट वगैरह लेकर बहुत, ताकि जमीन ऐसा है। तो मैंने लेवल करके आगे करेंगे। तो फिर आगे काम करने के लिए तो ये उन्होंने सीमेंट का एक टेम्पररी वाटर टैंक, मैंने बोला वाटर टैंक बना लो ताकि पानी उसमें स्टोर करे। तो दूसरे दिन मैंने सामुएल गुट्टी नाम एक पास्टर था, हमारे ऑफिस में भी काम करते, उनको जिम्मेवारी दिया था। तो उन लोग काम करने के लिए आया। तो ईंट का जो वाटर टैंक है, ईंट का 1-2 रद्दा उठाया। तो पूछा कौन उठाया? तो तिमोथियस जोसेफ, मैंने उठाया। फिर सामुएल गुट्टी मुझे आकर बोला इन्होंने ऐसा झगड़ा करने का प्लान बना रहे। मैंने बोला पूरा जमीन उधर छोड़ दो, आप मजदूरों को सारे सामान के साथ क्या करो, वापस लेके, क्योंकि चाहे हमको कितना भी नुकसान उठाना पड़े, क्या ना हो, यीशु का नाम बदनाम ना हो। फिर इधर का वसीर मसीह, इधर का एमएलसी था, उन्होंने आकर बोला देखो ये जमीन आपका है, आप आओ, हम उनको एकदम उठाकर उनको रोड में रखेंगे। मैंने बोला हम कभी ऐसा नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह बोलते तुम्हारा वस्त्र को मांगा तो क्या भी दे दो, कंबल भी दे दो, कुर्ता भी दे दो। हम अपना वचन का गवाही संभाल कर रखना है तो कीमत देना। यीशु का स्वभाव,
चाहे आपको कितना भी नुकसान उठाना पड़े, सरनोडिंग्स या गोमेदक पत्थर क्या करो, इकट्ठा करो। समझ में आया? इसको कीमत देने के बिना नहीं हो सकता। एक दिन मैं भी मनुष्य है, एक दिन हम जिस बशीनगर में रहते हैं तो वर्मा आकर बोला, पंजाब मद्रासी मकान खाली करो नहीं तो तुम्हारा पेट मैं बाहर निकाल दूंगा। रात को आकर दरवाजे में जोर जोर से मार मार कर बोलता है, सुबह 8 बजे तक मकान खाली चाहिए। वो शराब पिया हुआ था। मकान खाली चाहिए नहीं तो तुम्हारा पेट बाहर कर दूंगा। मैंने सुबह सोचा ठीक है, जाकर तिमोथियुस को बताऊंगा, देखो भाई तुम इधर एक कोने में रहो, मुझे भी एक कोने में रहने दो। मैं स्कूटर लेकर वो जो चौक है ना, ये चौक गुमट के चौक, वो चौक का नाम क्या है? विवेकानंद ना। वो चौक पर आया था, परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रहा है तुमको जमीन चाहिए वचन चाहिए। क्या बोलते? जमीन चाहिए। मैंने बोला प्रभु मुझे वचन चाहिए। मैंने फिर अपने आप को बोला अगर ये विचार दोबारा आया तो मैं ये स्कूटर भी उनको देकर पैदल चले जाऊंगा। स्कूटर भी उनको देकर पैदल चले जाऊंगा। मैं आकर पूछा नहीं। तो मेरे प्यारों, हमारा प्रचार से बढ़कर हमारे नजदीक आने वालों को आपके अंदर किसको दिखाई देना है? तो यीशु सिर्फ हंसता हुआ, यीशु का कठोरता भी दिखना है। बहुत लोग इसमें फेल हो जाता है। यीशु प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। नहीं भाई, यीशु कितना कठोरता से वचन के लिए, अपने के लिए कितना कठोरता से रहा, आप समझ लें। आपको मालूम है पैसा खर्च करने में, खाने के बारे में यीशु का कठोरता कैसा था? बताओ। हाँ, वो लोग सब खाना खा लिए। खाना खाने के बाद में चेलों को बोलो जब खाना खाकर डाला उसका टुकड़े को क्या करो? इकट्ठा करो। अभी हमारे से कुछ लोग वासी एक दिन का दूसरे दिन आते वक्त वासी हो जाता है। वो खाने के लिए क्या बोलता है? बासी होता है, नहीं खाता। मैं कितना बासी खा कर मुझे अच्छा लगता है। समझ में आया? तो प्रभु कितना बातों में शक्कत है। आप कुछ पास्टरों के घर में जाकर देखा तो उनका खाने का वेस्ट बास्केट देखेगा तो आप 2 दिन उस वेस्ट बास्केट में फेंका हुआ चीज आपको खाने के लिए मिलेगा। ऐसा फेंक देता है। ये सब वचन के अनुसार नहीं है। मन्ना, इसराइल के लिए मन्ना प्रभु ने क्या बोला? अपने अपने खाने का ताकत के अनुसार इकट्ठा करो, ज्यादा नहीं करना, और दूसरे दिन के लिए रखना नहीं। ये डिसिप्लिन हमारे अंदर हर बात में। ये गोमेदक पत्थर इस्तेमाल ले सकते हैं, नहीं ले सकते? आप बोलो। अगर आपको मन है तो आपके अंदर कौन सा भी आएगा? गोमेदक पत्थर। लिखो अभी। एफएसी 4 का 13 से 15, वो भूलना नहीं। फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, fullness of Christ should be seen in us. यीशु मसीह का पूरा रूप हमारे अंदर। blood red stone, color is blood red. क्या? खून के जैसा लाल हाँ। इसका मतलब है ऑलवेज कवर्ड बाय द ब्लड, हमेशा लहू से ढांपा रहे। ब्लड रेड स्टोन, लहू से। प्रकाशित वाक्य 5 का 8 से 10। प्रकाशित वाक्य 5 का 8 से 10। रेवलेशन 5, 8 to 10। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन
उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। वे एक नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। रिडीम्ड बाय ब्लड, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए। रिडीम्ड बाय ब्लड, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए। लिख दो, जल्दी लिखो, वी हैव टू गो फास्ट, थोड़ा सा और तेजी से जाना है। प्रकाशित वाक्य 7:14, रेवलेशन 7:14, 7:14, रेवलेशन 7:14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े कलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हाँ, मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। दे आर वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड। ये पहले पढ़ा है इसलिए जल्दी लिखते जाएं। रेवलेशन 12:10, प्रकाशित वाक्य 12:10। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो 10 से 12 तक, हाँ, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। हाँ, और उन्होंने अपने प्राणों को भी प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हाँ, प्रकाशवादी 12:10 से 12, यीशु के लहू के द्वारा उसके ऊपर जय पाया। लिख दो। नेक्स्ट, ये वचन आप लोग थोड़ा अच्छी तरह पढ़ना है। प्रकाशित वाक्य है ना, लेवीय व्यवस्था 14 का 1 से 7 तक। लेविटिकस 14:1-7, लेविटिकस 14:1-7, लेवीय व्यवस्था 14 का 1 से 7 तक। थोड़ा अच्छी तरह सब लोग खोल कर पढ़ेंगे वो। लेविटिकस 14 का 1 से 7 तक। इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोड़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है कि वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोड़ी को देखे, और यदि उसके कोड़ की व्याधि चंगी हुई हो तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा ये सब लिए जाएं। और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। देखिए, अगर कोई खोड़ी निकला इस्राएल में, उसको उस खोड़ से शुद्ध करना। तो जब याजक देखा उसका खोड़ ठीक हो गया, तो फिर उनको शुद्ध करने का काम में उनको 2 पक्षी को लेके आना। 2 पक्षी को लेके आए तो उसमें से एक पक्षी को बहता हुआ नाले के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन में उसको
काटे और उसका खून उस मिट्टी का बर्तन में इकट्ठा करे। उसके बाद जो जीवित पक्षी है उनको देवदारू और जुफे के साथ में जोड़कर उस पानी के ऊपर जो खून है उस पक्षी को डुबाए। डुबाने के बाद जो पापी जो कोड़ है उनके ऊपर 7 बार छिड़क दे। छिड़कने के बाद उस पक्षी को खोलकर छोड़ दे। तो वो पक्षी जाते समय में देखा तो उनका पंख पूरा किससे भरा हुआ है? किससे भरा हुआ है? लोहू से भरा हुआ है। वो उड़ते जाते समय में जिधर जिधर जाता है लोहू गिरता है। इसका मतलब क्या है? दूसरों के पाप के लिए हम अपने आप को दे दिया। जो कोड़ एक कोड़ी आदमी के लिए एक पक्षी काटा गया, उसका लहू का गवाह मैं हूं। और उनका शरीर पूरा किसमें डूबा हुआ है? लहू में। और जाते समय हर जगह में वो लहू का गवाही देता है, जिधर जिधर, क्योंकि पूरा। इसी मुताबिक हम भी यीशु मसीह के लहू का गवाह है। कौन सा गवाह है? हम सब पापी थे। हमारा पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया गया। उनके लहू में मुझे भी डुबाया गया। और मैं अभी वो देवदारू और जुफा, देवदारू पेड़ का, जुफा का मतलब विश्वास। जुफा आम तौर पर मिलता है। देवदारू का मतलब उन्हीं दिनों में सबसे ऊंचा माना जाता है। जुफा सबसे छोटा पौधा, देवदारू सबसे ऊंचा माना जाता है। इसराइल के लोगों के बारे में नबूवत करते वक्त देवदारू के ऊपर मेरा न्याय भेजेगा कर कहते। देवदारू आपने इधर जम्मू कश्मीर में आपको काफी पटनी टॉप के आगे जाए तो देखने के मिला, बहुत सीधा ऊपर जाता है, बहुत महंगा भी है। इधर जम्मू कश्मीर में काफी देवदारू मिलता है। तो देवदारू का गुण यह है, दिमाग उसमें नहीं लगता। कील भी लगेगा तो उसमें क्या है, जंग नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर अपने आप ही एक किस्म का तेल जैसा होता है। कितना देर तक जमीन में पड़ा रहता तो भी क्या नहीं होता, वो खराब नहीं होता। तो देवदारू सबसे ऊंचा, मनुष्य का ऊंचा स्थान और सारा ऊंचा स्थान। जुफा एक छोटा सा पौधा है, विश्वास को बता, सब आम मिलता है। तो सबसे ऊंचा छोटा भी सबको यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हुआ। और उड़कर जाते समय में वो लाल रंग हर जगह में गवाही देता है। तो आपका और मेरा काम क्या है? हर जगह में उस लाल रंग को प्रकट करता हुआ जाए। और वो पक्षी क्या गवाही देते हैं? उस कोड़ी आदमी के लिए मेरा साथी मारा गया। मैं खत्म नहीं किया। उस कोड़ी के लिए मेरा साथी मारा गया। मैं अकेला हूं, मेरे साथी पर। आपको मालूम है ये कबूतर क्या करता है? अपना साथी मर गया तो दूसरे किसी के साथ क्या नहीं करता? संपर्क नहीं करता। अकेला बैठकर मरने तक रोता रहेगा। आपने देखा होगा कुर्र कुर्र आवाज, कबूतर को देखा है? कबूतर का स्वभाव ये है, अगर उनका एक साथी उनके साथ रहता, हो मर गया या कहीं चले गया तो दूसरे के पास नहीं जाएगा। अकेला जाकर बैठकर क्या करेगा? है अकेला बैठकर रोता रहेगा। पहाड़ों के या पेड़ के, फिर खाने के लिए उनको मन नहीं होता। यह है कबूतर का स्वभाव। आपको बोले कबूतर कहीं का कीड़ा नहीं खाता बाकी। तो यीशु का दुल्हन को किसके बारे में बताता है? कबूतर। उस कबूतर की समान उस जोड़े को याद करते हुए, तो गवाही देते हुए कैसा जा रहा है? देखो मेरा जोड़ा पापियों के लिए जान दे दिया, मैं उसका खून का गवाह हूं।
तो हम इसी मुताबिक सारे हिंदुस्तान में, नेपाल में यीशु का लहू का गवाह बनकर उड़ते रहना है। यीशु का गवाह बनकर कब तक? हमारा प्राण निकलने तक। वो है सरदियुस पत्थर। मैं लाहू से छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हूं। हमारे पंखों में हमेशा क्या रहे? यीशु का लहू, सिर से लेकर पांव तक, सिर से लेकर पांव तक, जिधर जिधर जाता है लाहू का बूंद गिरता है। किधर भी जाते गंदगी का बूंद नहीं, लाहू का बूंद गिरता, लाहू का बूंद गिरता है, लाहू।